A very special good morning to all of you. Welcome to the competition classes. आज हम लोग इस वीडियो में एक पॉलिटिकली इंक्लाइंड मतलब कि राजनीति से संबंधित एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसकी थीम है जो कि मुलायम सिंह यादव हैं, उनकी बहू मतलब डॉटर इन लॉ अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। सारा आर्टिकल इसी पे बेस है क्योंकि लोगों को इस समय राजनीति से ज़्यादा ही दिलचस्पी है, इसीलिए हमने ये आर्टिकल सेलेक्ट किया है। चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरीके से ग्रामर यूज हुई है और किस तरीके से जो टफ वर्ड्स हैं मतलब वोकेबलरी हैं वो भी साथ साथ देखेंगे और साथ ही ग्रामर भी देखते जाएंगे। मुलायम्स डॉटर इन लॉ अपर्णा यादव ज्वाइंस बीजेपी। मुलायम्स डॉटर इन लॉ, ये यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस जो लगा हुआ है ये दिखाता है पोजीशन मतलब अधिकार दिखाता है। मुलायम्स डॉटर इन लॉ, मुलायम की डॉटर इन लॉ अपर्णा यादव ज्वाइंस बीजेपी। हेडिंग्स जो होती है न्यूज़पेपर की हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। अपर्णा यादव सिंह मतलब एक पर्सन है, इसीलिए उनके लिए यस लग गया। ज्वाइन हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे एक मिस्टेक्स आती है जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर हमें से डॉटर इन लॉ को प्लूरल बनाना है तो हम डॉटर्स इन लॉ नहीं लिखेंगे, लॉज नहीं लिखेंगे, डॉटर्स यहाँ पे यस लगाएंगे ना कि लॉज में लगाएंगे। सी हैज़ फॉर लॉन्ग शेयर्ड हर एफिनिटी टू द पार्टी कामा इट्स लीडरशिप। सी हैज़ फॉर लॉन्ग शेयर्ड वह लंबे समय से शेयर कर रही थी मतलब अब दिखा रही थी मतलब अपनी एफिनिटी लगाव दिखा रही थी पार्टी के प्रति। फॉर लॉन्ग लंबे समय से, शेयर्ड हर एफिनिटी मतलब अपनी जो एफिनिटी थी पार्टी के बीजेपी के प्रति वो लंबे समय से दिखा रहे थे कि पार्टी की जो बीजेपी की जो नीतियां हैं वो अच्छी हैं। कामा इट्स लीडरशिप, जो इसका नेतृत्व कर रहा है जैसे उसका नेतृत्व के प्रति अपना एफिनिटी दिखा रही थी मतलब लगाव दिखा रही थी। अपर्णा बिष्ट यादव द यंगर डॉटर इन लॉ, जो कि यंगर मतलब छोटी बहू हैं। यंगर मीन्स छोटी बहू है किसकी? डॉटर इन लॉ समाजवादी पार्टी फाउंडर मुलायम सिंह। अपर्णा यादव की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से, यहाँ कामा लगा हुआ है, कामा से विशेषता बताई गई है जो कि डॉटर इन लॉ है मतलब यंग छोटी डॉटर इन लॉ है किसकी? समाजवादी पार्टी फाउंडर, जो कि समाजवादी पार्टी फाउंडर मुलायम सिंह यादव की। ऑन वेडनेसडे फाइनली ज्वाइंड, ऑन डेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। फाइनली हमारा यहाँ पर एडवर्ब हो गया, ज्वाइन हमारी मेन वर्ब हो गई। उन्होंने फाइनली बीजेपी ज्वाइन कर ली है, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ डिस्प्ले ऑफ पॉलिटिकल एफिनिटी टूवर्ड्स द सेफ्रॉन पार्टीज आइडियाज। आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड मतलब होता है लंबे समय के बाद। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एक लंबे समय के बाद ऑफ डिस्प्ले मीन्स होता है शो दिखाना, मतलब कि बीजेपी की जो नीतियां हैं, बीजेपी पार्टी है जो उसके लीडरशिप है वो सब अच्छे हैं, उसके पर मतलब एफिनिटी लगाव दिखा रही थी। टूवर्ड्स द सेफ्रॉन पार्टी मतलब बीजेपी मतलब उसकी जो बीजेपी की जो नीतियां थी मतलब आइडियाज़ थे वो अच्छे हैं। कहाँ प्रोग्राम्स जो है उसके अच्छे हैं, लीडरशिप नेतृत्व अच्छा है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। सी वाज इंडक्ट हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है, वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। वाज के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली यूज होती है तो जनरली पसिव वॉइस में होती है। सी वाज इंडक्टेड इनटू द बीजेपी इन न्यू दिल्ली। सी माने किसे? अपर्णा यादव के लिए सी आया हुआ है क्योंकि सी जो हमारा है प्रोनाउन है और अपर्णा यादव हमारा नाउन है। सी मतलब लेडीज हैं इसीलिए सी आया हुआ। सी वाज इंडक्टेड, उन्हें शामिल किया गया। इंडक्ट इनटू मतलब शामिल करना, मतलब ज्वाइन मतलब ने शामिल किया गया किसमें? बीजेपी में। कहाँ पे शामिल किया गया है? क्योंकि प्लेस जो है न्यू दिल्ली वो बड़ा है इसीलिए इनका यूज हुआ है, अगर छोटा कोई स्थान होता तो ऐड का यूज होता। सी वाज इंडक्टेड इन द बीजेपी इन न्यू दिल्ली, उन्हें बीजेपी में नई दिल्ली में शामिल किया। नॉट लखनऊ, बल्कि लखनऊ में नहीं उन्हें शामिल किया गया बल्कि उन्हें दिल्ली में शामिल कराया गया। क्यों शामिल कराया गया ये आगे बताया गया। आईएस मीन्स क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन बन रहा है इसीलिए इसका मतलब हुआ क्योंकि। द पार्टी ट्राइड टू प्रोजेक्ट हर एज अ बिग कैच फ्रॉम द यादव फैमिली अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन। पार्टी जो है ना बीजेपी जो कोशिश कर रही है टू प्रोजेक्ट दिखाने, प्रोजेक्ट मीन्स शो ऑफ करना मतलब डिस्प्ले करना, हर मतलब अपर्णा यादव के यहाँ एज अ बिग कैच बहुत बड़ी मछली, मतलब बहुत बड़ी मछली उन्होंने पकड़ ली है। बीजेपी ये कह रही है यादव फैमिली से मतलब बताना चाह रही है कि उन्होंने यादव फैमिली की सबसे बड़ी मछली पकड़ ली है। वो शो ऑफ करना चाहते हैं मतलब प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट यहाँ हमारा वर्ब है, वैसे प्रोजेक्ट हमेशा नाउन होता है। प्रोजेक्ट जब नाउन होता है तो उसका मतलब होता है योजना।
यादव फैमिली अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन से पहले। मिस्टर यादव हु इज द वाइफ ऑफ एसपी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव स्टेप ब्रदर प्रतीक यादव। मिस्टर यादव कौन? अपर्णा यादव। हु इज़ द वाइफ, जो वाइफ हैं किसकी? एसपी प्रेसिडेंट मतलब समाजवादी जो पार्टी है उसके जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके स्टेप ब्रदर मीन्स होता है सौतेले भाई। प्रतीक या सौतेला भाई मतलब सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। डज नॉट हैव एनी पर्सनल पॉलिटिकल बेस, जिनका कोई भी पॉलिटिकल बेस मतलब राजनीतिक बेस नहीं रहा है, मतलब वो राजनीति में कभी नहीं उतरे। कौन? प्रतीक यादव। अब देखिए डज नॉट के बाद हैव आया हुआ है। हैव मतलब हैव, हैड मतलब हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इन 2017 इलेक्शन ऑन एसपी टिकट, 2017 के इलेक्शन में जो कि एसपी के टिकट पर उतरी थी मैडम जी, मतलब कौन? अपर्णा यादव। सी लॉस्ट द बीजेपी रीता बहुगुणा जोशी फ्रॉम द लखनऊ कैंटोनमेंट सीट। सी लॉस्ट मीन्स हार गई थी। बीजेपी रीता बहुगुणा जोशी, बीजेपी जो रीता बहुगुणा जोशी थी उनसे वो हार गई थी। सीट कहाँ से थी? फ्रॉम लखनऊ कंटोनमेंट सीट से। नेशन कम्स फर्स्ट, राष्ट्र जो है वो पहले आता है। मिस्टर यादव हु इज़ नोन फॉर हैविंग अ डिफरेंट पॉलिटिकल व्यू फ्रॉम दैट ऑफ द एसपी। मिस्टर यादव कौन? अपर्णा यादव। हु इज़ नोन, जिन्हें जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? फॉर हैविंग डिफरेंट पॉलिटिकल व्यू, उनका एक भिन्न पॉलिटिकल व्यू है, मतलब दृष्टिकोण उनका है अलग है। किससे? फ्रॉम दैट ऑफ एसपी, समाजवादी पार्टी से। सेड, किसने? अब देखिए सेड आया है मिस्टर यादव के लिए। सेड, उन्होंने कहा सी हैड ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय मिस्टर मोदी, वह हमेशा से नरेंद्र मोदी से प्रभावित रही हैं। इन्फ्लुएंस्ड रही मतलब प्रभावित रहे मिस्टर मोदी से। एंड द बीजेपी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, और बीजेपी जो स्कीम्स हैं मतलब योजनाएं हैं उनसे और प्रोग्राम से ने। इन माई थिंकिंग, मेरे विचार में द नेशन कम्स फर्स्ट, जो राष्ट्र है वो पहले आता है। मतलब अपर्णा यादव का कहना है कि राष्ट्र जो है पहले आता है, पार्टी बाद में आती हैं। राष्ट्र धर्म इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी, सी सेड व्हाइल बीइंग इंडक्टेड। राष्ट्र धर्म जो है वो पहले आता है, सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए। सी सेड, उन्होंने कहा। व्हाइल के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। देखिए अगर वर्ब आएगी तो फोर्थ फॉर्म आएगी, नाउन आएगा तो एज आएगा। व्हाइल बीइंग, व्हाइल के बाद बीइंग आएगा, इसीलिए बी जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। इंडक्टेड, जब उन्हें शामिल किया गया था उसमें वो बोल रही थी। विल आस्क आजमगढ़ पीपल बिफोर कॉन्टेक्स्टिंग अखिलेश विल आस्क। देखिए हम इसे यहाँ से रीड करेंगे। अखिलेश विल आस्क, अखिलेश जो हैं वो पूछेंगे आजमगढ़ पीपल, आजमगढ़ के लोगों से। बिफोर कॉन्टेस्टिंग, बिफोर हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसीलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है। कॉन्टेस्ट में चुनाव लड़ना, कॉन्टेस्टिंग में चुनाव लड़ने से पहले अखिलेश जो है आजमगढ़ के लोगों से पूछेंगे कि वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें। व्हाइल कीपिंग द सस्पेंस अलाइव, व्हाइल के बाद देखिए अभी बताया था आपसे, व्हाइल के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यहाँ भी फोर्थ फॉर्म ही आई हुई है। व्हाइल कीपिंग द सस्पेंस रखते हुए, मतलब जो सस्पेंस है उसे जिंदा रखते हुए। अलाइव मीन जिंदा रखते हुए। ओवर कॉन्टेस्टिंग द उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन जो मतलब उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन हैं उनमें चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस बनाए रखे हुए हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ऑन वेडनेसडे इंडिकेटेड एन इंटरेस्ट इन फाइटिंग द पोल्स। समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं अखिलेश यादव ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, इंडिकेट मतलब उन्होंने पॉइंट आउट किया है, मतलब कहा है, मतलब इशारा किया है। एन इंटरेस्ट मतलब एक मतलब इंटरेस्ट जगाया, मतलब इंटरेस्ट बताया है कि हम मतलब यूपी के जो असेंबली इलेक्शन है वो लड़ सकते हैं। इन फाइटिंग द पोल्स, चुनाव में लड़ सकते हैं। अगर हम सेंटेंस को यहाँ से रीड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ऑन वेडनेसडे इंडिकेटेड एन इंटरेस्ट इन फाइटिंग द पोल्स व्हाइल कीपिंग द सस्पेंस अलाइव ओवर कंटेस्टिंग द उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन। तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे क्योंकि ये कामा लगा करके हमें दूसरा एक क्लॉज डाल दिया गया है। अमिड स्पीकुलेशन दैट मिस्टर यादव कुड कॉन्टेस्ट अ सीट इन आजमगढ़। एमिड माने प्रीपोजिशन होता है, एमिड स्पीकुलेशन माने ऐसे अंदाज लगाए जा रहे हैं, मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहे हैं कि ऐसा मतलब माना जा रहा है कि मिस्टर यादव उड कॉन्टेस्ट, मिस्टर यादव जो है उड कॉन्टेस्ट, मतलब उड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कुड हमारी मॉडल होती है, उसके मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कुड कॉन्टेस्ट, वो चुनाव लड़ सकते हैं। आ सीट इन आजमगढ़, जो कि एक आजमगढ़ में एक सीट है, पॉसिबली संभवतः गोपालपुर से। ही सेड, उन्होंने कहा दैट कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव
ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। उन्होंने कहा कि ऐसा रिप्रेजेंटेटिव वो लोकसभा से मतलब लोकसभा एमपी हैं, मतलब वो एमपी हैं, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है उनकी, आजमगढ़ से हैं। ही वुड हैव टू सीक द पीपल्स परमिशन। ही मैंने वह अखिलेश यादव ने कहा कि ही वुड सीक वह चाहते हैं पीपल्स परमिशन, लोगों की परमिशन चाहते हैं। आई विल सीक परमिशन ऑफ द पीपल ऑफ आजमगढ़, मैं आजमगढ़ के लोगों से परमिशन चाहूँगा। आई के बाद विल लगा है इसलिए चाहूँगा, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में चला गया। परमिशन ऑफ द पीपल ऑफ आजमगढ़ से बिफोर फाइटिंग इलेक्शन। बिफोर हमारा प्रीपोजिशन यहाँ पर है इसीलिए फाइटिंग वर्ब आई है, फाइट वर्ब है इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आई है। और इलेक्शन बिफोर फाइटिंग इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने से पहले। इफ़ आई कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यदि मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। ही सेड उन्होंने कहा एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मिस्टर यादव स्टेटमेंट कुड आल्सो मीन, मिस्टर यादव अखिलेश यादव का जो स्टेटमेंट है उसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है दैट कि ही कुड कॉन्टेस्ट फ्रॉम अ सीट आउटसाइड आजमगढ़, कि वह आजमगढ़ के बाहर भी किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एंड ही वॉज सिंपली सीकिंग द अप्रूवल ऑफ वोटर्स इन आजमगढ़ फॉर अ शिफ्ट। ही वॉज सिंपली वह सामान्यतः सीकिंग मांग रहे हैं अप्रूवल लोगों से अब वोटर्स इन आजमगढ़, आजमगढ़ के जो लोग हैं वोटर्स जो हैं उनसे उस अप्रूवल मांग रहे हैं, मतलब कि उन्हें परमिशन दें कि कहीं भी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो लोकसभा सीट थी वो पहले आजमगढ़ ही है। वाइल बीजेपी लीडर योगी आदित्यनाथ हु इज़ द चीफ मिनिस्टर, वाइल बीजेपी लीडर, यदि बीजेपी लीडर जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी केस ने पोजीशन से विशेषता बताएगी। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर, जो कि चीफ मिनिस्टर है, एंड हिज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य वर डिक्लेयर्ड, उन्हें घोषित कर दी है कैंडिडेट्स फ्रॉम गोरखपुर एंड सराथू, मतलब जो हमारे सीएम साहब हैं और जो मतलब उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने अपनी सीट डिक्लेयर कर दी है। कहाँ से, गोरखपुर से और सिराथू से सीट से ने। द सेफ्रॉन पार्टी हैज़ बीन बिल्डिंग प्रेशर, जो सेफ्रॉन पार्टी है वो प्रेशर बना रही है, बिल्डिंग प्रेशर मतलब प्रेशर बनाना, मतलब जोर डाल रही है मिस्टर यादव पर टू रिवील मीन्स उजागर करना, रिवील यहाँ पे वर्ब है, रिवील मीन्स उजागर करना। इफ़ ही वाज गोइंग टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इफ़ ही किसके लिए आया, अखिलेश यादव के लिए आया। इफ़ ही वाज गोइंग टू कॉन्टेस्ट, ये वह चुनाव लड़ने वाले हैं तो वो रिवील करें। मिस्टर मौर्य ने कहा मिस्टर यादव वाज स्केयर्ड, मिस्टर यादव मतलब अखिलेश यादव जो हैं वो डरे हुए हैं, टू कॉन्टेस्ट चुनाव लड़ने से डरते हैं। ही टुक सो लॉन्ग, और इसीलिए बहुत लंबा समय लेते टू फाइंड अ सेफ सीट खोजने में बहुत लंबा समय ले रहे हैं। अखिलेश यादव डरते हैं कॉन्टेस्टिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के आधार पर चुनाव लड़ने से डरते हैं। मिस्टर मौर्य ने ट्वीट किया था। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो उसे कृपया करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको पढ़ाया और कैसे हम इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये आप लोग वीडियो जो है 240 या 360 पे देखा करिए, जिससे आपको क्लियरली सारी मीनिंग्स और सारे मतलब पूरा जो कंटेंट है वो दिखा करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।